रहता हूँ। अरे कहिया ले रहबा बोला अब बलमु विदेशा। एक जनी फोन लगल कहते कि काम करा कि गेहूँ आप तनी तनी पियरात हूँ सर सरसोईया काट दे नहीं वो किताब के गेहूँ की दवा ही गए चलिए होता तो ठीक रहा। वो दिन से कहते कि पगली में तनख्वाह ना मिले है कैसे आई फोन लगौले ही आ कहत ही वो जैसे फोन से बतियावत ही। अरे कही आले रहबा बोला अब बलमु विदेशा हो तखिया रोज रोज देखे ले डहरिया आ कही आले रहबा बोला बलमु विदेशा हो कही आले रहबा बोला बलमु विदेशा हो तखिया रोज रोज देखे ले आवे के नाम नहीं लेला तू घरावा हो आवे के नाम नहीं लेला तू घरावा हो काहे भेज देला चिठिया आइए मिस्त्री साहब द्वारपाल हाँ क्या बक रहा है? हमके लैट्रिन बाथरूम बनवाई बा। महाराज की जय हो। अरे हुआ क्या? अरे बात है मालिक बहो अरे उदास बैठे हैं। अरे हुआ क्या बात है मालिक बहो अरे उदास बैठे हैं। अरे छलकते आंखों से आंसू छलकते आंखों से आंसू गमों को मार बैठे। महाराज जब भी मैं राज दरबार में आता हूँ हमेशा आप खामोश रहते हैं। महाराज आखिर इस खामोशी का कारण क्या है महाराज ये भी तो मैं जानूं। ठीक है मंत्री, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं अपने खामोशी का कारण अवश्य बतलाऊंगा। महाराज ये आप क्या कह दिए महाराज? अरे महाराज जिस वेदना में आप है महाराज मैं भी उसी वेदना में जल रहा हूँ। क्या? जिस वेदना में मैं जल रहा हूँ उसी वेदना में आप भी जल रहे हैं? हाँ महाराज यदि आपके पास कोई औलाद नहीं है तो मेरे पास भी कोई औलाद नहीं है महाराज। बार परमेश्वर तेरा भी खेल अजीब है। मैं तो सोचा था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, अगर मंत्री के पास कोई लड़का होगा मैं उसे गोद ले लूंगा और उसी के सहारे जीवन कट जाएगा। लेकिन अजीब विडंबना है मंत्री जी, न मेरे पास कोई संतान है न आपके पास कोई संतान। मंत्री जी हरवा कहो द्वारपाल। तोरे पास से को औलाद ना हो? नहीं द्वारपाल। तू तो रिष्ट कुछ तंदुरुस्त हो। द्वारपाल तो इसका क्या मतलब है? तोरे तो होके के चाहत रहो महाराज।
हाँ द्वारपाल, लेकिन लेकिन ये सब कुछ मालिक की मर्जी है। लीला भगवान का कुल हाँ, गजब बार, लीला। बार। राम लगो न जोड़ी एगो अनहर एगो कोढ़ी। अरे हराम जादे। उना जौने वेदना में हवा ऊ हो वही वेदना में तू हवा। हाँ तो हरमजादे बनौला। अच्छा तुम लोग के पास औलाद ना तो तुम लोग का हवा हमके तो नहीं है बतईबा। द्वारपाल, जिसके पास कोई औलाद नहीं होता है उसे लोग बाज कहते हैं, निपुत्री कहते हैं, निज संतान कहते हैं। तो तुम लोग निक शैतान हवा। निज शैतान नहीं रे बेवकूफ, निज संतान। बाज बाज। तो दोनों जनी बाज हवा कि मैं गिद्धो के हुए। अच्छा द्वारपाल, इस राज दरबार में तुम भी रहते हो, चलो हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग बाज गिद्ध हैं। तो इस राज दरबार में तुम रहते हो, तुम क्या हो? अब तुम लोग के पास औलाद ना तो तुम लोग बाज गिद्ध हवा। हाँ हाँ, तो तुम क्या हो? हमर तो भी हवा ना बोला, हम चिल्होर हैं। अच्छा द्वारपाल, चिल्होर बनकर करोगे क्या? तो लोग के नार लड़का होते नार खेली लेके भाग जाएंगे। सुनिए महाराज, एकर कौन उपाय करा लो महाराज के का सुनाओ तो द्वारपाल, कैसे लड़का होई महाराज। हाँ द्वारपाल, वही तो हम लोग सोच रहे हैं। दोनों जानी बाजा की दवा। हाँ कहिए मंत्री जी। महाराज, मैं जब राजमहल से गुजर रहा था तो देखा कि एक मुनवर फुलवारी में अलख जगा रहे हैं। क्यों ना उन्हें बुलवाया जाए इस राज दरबार में और उन्हीं से पूछा जाए, सच कुछ ना कुछ हमें हमारे भविष्य के बारे में बताएंगे, आपके भविष्य के बारे में बताएंगे। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। द्वारपाल को भेज करके और मुनि जी को राज दरबार में बुलवाइए। ठीक है महाराज, बैठे हैं आप। द्वारपाल, जाओ, महाराज की फुलवारी में एक मुनिवर हैं, उन्हें आदर सम्मान के साथ राज दरबार में बुला लाओ। बोला लिया थे, लेकिन उनके काय खातिर बोला था? अभी कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब उनके बुलावा था तो आप लोग के बारे में कुछ बताइए। हाँ द्वारपाल, पहुंचे हुए महात्मा है ना। हाँ द्वारपाल, पहुंचे हुए महात्मा। जब बोला लियो बेटा हमके बना था, हमके पैदा के लिए है बेटा बना तो। द्वारपाल, पकड़ा भेज किसका रे देखो? बाबा का। आप तुरंत पटक के मुआ देबो। हम हे तेरे ना मारे नहीं हो समझ लिया। फिर हाय खुंटिया बाहर निकाल देना। अच्छा अच्छा, बतावा सही ना हो। बैठा तू। जब लगी तुरंत बिनसिया फूट जाएगी। अच्छा ये बताओ द्वारपाल, बेटा उनके पास गए थे? न दुरोज बोलो नहीं। जाओ उनके पास से बुला करके आओ। ए बाबा, अरे बचवा क्या गरीब द्वारपाल, बचवा हमके बनो। साधु महात्मा की ये भाषा होती है, चाहे अपने से बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको बचवा बाबू लाल यही कहेंगे। समझ गए ना? मोजले मोहत्ती मुका है का बचवा। ए बाबा, बाबा अब आज पनीर का सब्जी बनाइए ला। इस छोटी सी कहानी बा हरना हरण की। पानी के पिया चल, पानी के पिया चल,
एक बूंद पियले दूसर बूंद पियले बहेलिया मारे होती ये साहब वही जंगल में बहेलिया घुमाता हैना के देख लेता कि हैना पानी पियता और फिर चला देता एक तीर मरले दूसरा तीर मरले तीसरा तीर मरले बहेलिया हरिनामा गिरे मुरुया इधर हरनी हरना का इंतजार करत बा कि हरना ना आइले उ बेचारी रास्ता में खोजत जात बा एगो राह पर कहिया मिल जात बा का पूछत बा राह के बटहिया राह के बटहिया हरिना हो राह के बटहिया हरनी के का जवाब बा हाजीपुर हटिया हाजीपुर हटिया हाजीपुर हटिया में देखल बहेलिया कमले हो ये साहब हरनी हाजीपुर हाट में जात बा अब बहनिया से का कहत बा माती बेची भैया माती बेची भैया माती बेची भैया बहेलिया की हडिया दिया हो बहेलिया हरनी से पूछा था कि तू हड्डी लेके क्या करबू तो हरनी का जवाब दे पानी अरे हड्डी ले के साथी रे होई दो अरे हड्डी ले के साथी रे होई दो वही जमुना जी के होती यहाँ की रात आज की जय हो।